नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, हर रोज गुरु महाराज जी का संदेश आपके लेके पास आता हूं। तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं कहता हूं जागत रहियो, आप जाते हो सोई रे। हर रोज एक बात कहता हूं कि संसार का सबसे अनमोल खजाना आपकी श्वास है, और श्वास है तो आप है। तो एक एक श्वास के रूप में जो जीवन हमें मिल रहा है, ये बहुत कीमती है। मित्रों, साथियों, ईश्वर का वरदान है, परमात्मा की कृपा है, उस अनादि प्रभु का अद्भुत प्रसाद है ये श्वास। इस श्वास की, परमात्मा की इस कृपा का आदर करो। दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि हमारी श्वासा है ना, बिना रुके निरंतर हमारे भीतर चल रही। हमें लेना नहीं पड़ता। जिस दिन हमें लेना पड़ गया ना, उस दिन प्रॉब्लम हो जाती है, ध्यान रखिएगा। और जब हमें लेना पड़ेगा तो वो फिर आईसीयू में जाना पड़ेगा और फिर लाखों का बिल बनता है। इसलिए आने जाने वाली श्वासों में झांकिए ना भाई। ये झांकना कैसे है? तो इसी को कहते हैं युक्ति, इसी को कहते हैं तत्व ज्ञान, इसी को कहते हैं स्वयं का बोध, इसी को कहते हैं आत्मज्ञान। मेरे गुरु महाराज जी की कृपा से मिलता है। दाता ने दया करी, कृपा करी, ज्ञान दिया। और ज्ञान लेने से कुछ नहीं था, ज्ञान का सुमरण करना पड़ता है, ज्ञान का भजन करना पड़ता है। और ध्यान रखिएगा, ये मार्ग अहंकार का नहीं है, ये मार्ग समर्पण का है, सदगुरु के श्री चरणों में रहने का। जिसके पास ज्ञान है, यदि गुरु महाराज जी की कृपा है, वो सत्संग सुमरण सेवा करता तो अवश्य उसका अनुभव होगा। इसलिए सदगुरु गुरु महाराज की शरण में रहिए और ज्ञान का अनुभव करिए, भजन करिए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण, नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूँ, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूँ। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। राशिफल को आप ध्यान से सुने, और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। ओम नमो नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान श्री सद्गुरुदेव परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। और गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं माँ शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और प्रेम के साथ लेकर आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 8 अगस्त 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आपके आज के राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, विक्रम संवत 2082, श्रावण मास की 24 प्रविष्टि, शक संवत 1947, श्रावण 17, तदनुसार शुक्रवार 8 अगस्त 2025। सूर्यकालीन तिथि चतुर्दशी, तिथि का समाप्ति काल दोपहर 2:12। अगली तिथि पूर्णिमा होगी। सूर्यकालीन योग आयुष्मान योग, योग का समाप्ति काल 9 अगस्त सुबह 4:09। सूर्यकालीन कर्ण वनिज कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 2:12। अगला कर्ण विष्टि कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल दोपहर 2:28। अगला नक्षत्र श्रवण नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे चंद्रदेव। यानी आज सूर्यदेव और स्वयं अपने नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण, और चंद्रदेव मकर राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले रोज की तरह आज के ग्रह योग योग। प्रातःकालीन लग्न कर्क लग्न, सूर्यदेव बुधदेव कर्क राशि में, चंद्रदेव मकर राशि में, मंगलदेव कन्या राशि में, शुक्रदेव बृहस्पतिदेव मिथुन राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज के जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:53 तक रहेगा। और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 53 मिनट की। और ये 53 मिनट किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त श्रीहरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी शुभ व नए कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है।
लाभ का चौघड़िया, अमृत का चौघड़िया व शुभ के चौघड़ी में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देती है। लाभ का चौघड़िया सुबह 7:26 से सुबह 9:06 तक, अमृत का चौघड़िया सुबह 9:06 से सुबह 10:47 तक, शुभ का चौघड़िया दोपहर 12:27 से लेकर दोपहर 2:07 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो प्रातः 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। जब आज आप घर से बाहर यात्रा के लिए निकलेंगे तो दही खाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, पर हाँ, जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकलेंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 8 अगस्त आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 8 अगस्त आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूँ वो वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 8 अगस्त आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें। और आपकी शादी की सालगिरह, तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। प्रातःकाल सर्वप्रथम अपनी पूरी हथेलियों को रगड़ें, गर्मी दें और 3 बार अपने चेहरे पर स्पर्श करें। तत्पश्चात भगवान शनि देव के ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए हथेलियों के दर्शन करें। आज के दिन सामर्थ्य के अनुसार किसी गरीब को दवा का दान देना आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। यह उपाय आप हर शनिवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और अब हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव दशम भाव में, और दशम भाव में चंद्रदेव का सूर्य देवा अपने ही नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर व समय बहुत शुभ है, अनुकूल है। कार्य क्षेत्र की रुकावटें दूर होंगी, व्यवस्था आदि आपके नियंत्रण में होगी। देश विदेश की भ्रमण की योजनाओं से महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे। प्रतिद्वंदियों से भी प्रशंसा के पात्र बनेंगे आज आप। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कामकाज, कैरियर, पढ़ाई में आ रही अनावश्यक बाधाओं व परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। कामकाज संबंधी प्रसंगों से लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा युवाओं को भी उन्नति के अच्छे अवसर आज प्राप्त होने वाले हैं। क्या करें? सामाजिक व्यवस्था में सहयोग करें, और क्या ना करें, महत्वपूर्ण कार्य में किसी को भागीदारी ना बनाए। शुभ अंक 1, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा मेष राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव 9वें भाव में, 9वें भाव में चंद्रदेव का सूर्य देवा अपने नक्षत्रों में संचरण, समय मध्यम है। स्वयं प्रयास से व्यवसायिक उलझनें दूर होंगी। उच्च अधिकारियों से मधुर व्यवहार बनाए रखें तथा अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहें। सुबह धार्मिक कार्यों को करने का अवसर होगा। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप युवा है और इंटीरियर, डेयरी प्रोडक्ट, इनकम टैक्स विभाग में काम करते हैं, तो आज कामकाज में मनोनुकूल सफलता और उन्नति के अवसर भी नजर आ रहे हैं। क्या करें? जीवन साथी की बातों को महत्व दें, और क्या ना करें? बेवजह के वाद विवाद में ना पड़े। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा वृषभ राशि वालों। ओम नमः कमलवासिन्य स्वाहा इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में, अष्टम भाव में चंद्रदेव का सूर्य देव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। शत्रु गुप्त रूप से हानि का प्रयास करेंगे। किसी अपनों से भी धोखा मिलना आज संभव है। व्यय की अधिकता बनी रहेगी तथा मान सम्मान की चिंता आज सताती रहेगी। कोई अशुभ समाचार प्राप्त होने के संकेत भी नजर आ रहे हैं, जिससे आज आपका मानसिक तनाव बरकरार रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज अकारण क्रोध व जल्दबाजी से बचें तथा कथित मित्र मंडली से सावधान रहें। सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन ना करें। अपनों से धोखा मिलने से आज तनाव हो सकता है, सावधान रहना बहुत आवश्यक है। क्या करें?
वार्तादि से विवाद टालने का प्रयास करे और क्या ना करे, गैर कानूनी ढंग से कोई भी कार्य ना करे। शुभंग पाठ शुभंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा मिथुन राशि वालों। ओम ह्रीम पद में स्वाहा इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषीय सूत्रों की चर्चा है। पिछले 2 दिन से मैं राहु की चर्चा कर रहा हूं। कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि दाती महाराज, जातक की जन्म कुंडली में राहु 11वें भाव में बैठा हो क्या फल देता है? मित्रों साथियों, इन 55 सालों में ये मेरा अनुभव है कि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में 11वें भाव में राहु बैठा हो, वो व्यक्ति कितना भी संपन्न हो जाए, लेकिन एक कमी मैंने देखी है, लाभ भाव में बैठा राहु दूसरों का भरोसा जरूर तोड़ता है। जैसे परमात्मा ने, प्रकृति ने इसको भरोसा तोड़ने का जिम्मा सौंपा हो, ऐसा मैंने देखा। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, किसी भी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य देव और शनि देव आमने सामने हो, ये तब होगा जब समसप्तक, मतलब कि सूर्य लगन में है तो शनि सप्तम में होगा, शनि सप्तम में तो सूर्य लगन में होगा। ऐसा व्यक्ति अपने पिता से आदर की वजह से आजीवन कुछ बातें छुपाएगा, अपनी बातें। एक सूत्र और चर्चा कर रहा हूं। जन्म कुंडली में जिस भाव में शनिदेव, मंगलदेव, राहुदेव की युति बन जाए, वही भाव जातक का जीवन का सबसे बड़ा खतरनाक रण क्षेत्र बन जाता है। साथी, उस भाव से संबंधित परेशानियां उस जातक को जीवन में झेलनी पड़ती है। न मनाए, ये सूत्र है साथियों। और ऐसा कहीं भी आपके साथ घटित होता है तो कमेंट करिएगा, क्योंकि सूत्र है, ऋषियों का प्रसाद है और सूत्र पे काम करता हूं, हमारे काम आएगा और लोगों का भी भला होगा। ओम नमः नारायण। पुनः आज हृदय से आयुर्वेद के नुस्खों में आपका स्वागत है। अमूमन आज की सबसे बड़ी बीमारी है पेट। किसी को भूख नहीं लगती है तो किसी को खाना नहीं पचता है, किसी को अपच रहती है तो किसी को गैस बनती है, और गैस के कारण उसका पेट फूला फूला रहता है। इस गैस संबंधी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए एक शानदार नुस्खा लेके आया हूं। ऋषियों का अद्भुत प्रसाद है। कलम उठाइए और लिख लीजिए। ये घरेलू नुस्खा है साथियों। जब भी आप भोजन करने बैठे, तब भी आप 2 चुटकी अजवाइन और 1 चुटकी काला नमक ये खाने की आदत डाल दीजिए, और ज्यादा नहीं, 3 या 4 दिन या लगातार 5, 7, 10 दिन करके देखिएगा, पेट में गैस नहीं बनेगी साथियों। ओम नमो नारायण। दर्शकों, मित्रों और साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दाती जी महाराज ज्योतिष पर बात करते हैं, आपकी कुंडली देखते हैं, आपको उपाय बताते हैं, लेकिन वो उससे भी कहीं ज्यादा उस परमपिता परमात्मा की उस सत्ता के जानकार है जिसकी वजह से आज हमारा वजूद है, हम जीवन में आए हैं, हम क्यों आए हैं, हमारे आने का क्या मकसद है। इन सब की जानकारी हमें दाती जी महाराज से मिलती है, और वो कैसे मिलती है? उनके ज्ञान के द्वारा। और अपने इसी ज्ञान की चर्चाओं को लेकर बहुत जल्द आप सभी के समक्ष अध्यात्म को लेकर दाती जी महाराज आ रहे हैं। आप सभी से कहूंगी कि समय समय पर इस चीज से अवगत रहना बहुत आवश्यक है। वो कब आ रहे हैं? क्योंकि हमारे जीवन का मकसद हमें वही बताएंगे कि हम किस लिए दुनिया में आए हैं। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव व अपने ही नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर शुभ व अनुकूल है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा तथा कार्य क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा, धन लाभ का अवसर होगा, प्रसन्नता व सुख साधन प्राप्त होंगे। बेरोजगारों को भी नौकरी पेशे की प्राप्ति होगी। व्यवसायिक यात्रा आदि लाभप्रद साबित हो सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कॉलेज व यूनिवर्सिटी में दाखिला संबंधी परेशानियों से आज मुक्ति मिलेगी। इस क्षेत्र में जो युवा जॉब की ट्राई कर रहे हैं, उनको भी आज अच्छे लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। किसी विशेष व्यक्ति के सहयोग से समाधान प्राप्त हो सकता है। क्या करें? स्वजनों की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करें, और क्या ना करें, किसी से कटु वचन ना बोले। शुभ अंक 4, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा कर्क राशि वालों। ओम श्रीम श्रिया नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में, और छठे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ व अनुकूल है। कारोबार संबंधी विशेष प्रस्ताव प्राप्त होंगे। रुके हुए धन की प्राप्ति भी आज संभव है। किसी व्यवसायिक अनुबंध व समझौते से विशेष लाभ होंगे।
पारिवारिक सुख सहयोग आज आपके साथ बना रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विद्या अध्ययन आदि का अवसर प्राप्त होगा। कार्य व्यवस्था आदि में सुधार होगा। मीडिया, विज्ञापन, वस्त्रों का व्यवसाय, इस क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का अवसर आज आपको प्राप्त होगा। सफलता भी मिलेगी और धन भी मिलेगा। क्या करें? तनाव व चिंता रहित होकर कार्य करें और क्या ना करें? मित्रों से धोखा ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नारंगी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा सिंह राशि वालों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीं नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा, इस मंत्र का जाप करने से आपको लाभ मिलेगा। नमो नारायण। और अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में, पंचम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण, समय मध्यम है, अतः परिस्थिति में सुधार होगा तथा कारोबारिक क्षेत्र में संयम पूर्वक कार्य करे तो धन संबंधी समस्याओं का समाधान भी हो सकता है। परिवार में आपकी सुलह व सहयोग से समन्वय बना रहेगा। सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कड़ी मेहनत व कठिन परिश्रम की वजह से रुके हुए कार्यों में सफलता मिलेगी। माता पिता का सहयोग मिलेगा। बुजुर्गों के आशीर्वाद से प्रतियोगी परीक्षा व कंपटीशन में सफलता भी आपको मिलेगी। व्यर्थ के वाद विवाद से राहत मिलेगी। बिगड़े हुए कार्य बनने लगेंगे। क्या करें? आवश्यक यात्रादि संपन्न करें और क्या ना करें? लिखित में कोई भी समझौता ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वालों। ओम ह्रीम श्रीम नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमः नारायण। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में, और चौथे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण, स्थिति प्रतिकूल है। कार्य क्षेत्र में अनावश्यक बाधा का सामना करना पड़ सकता है। परिजनों से भी अनबन व मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न होगी। व्यर्थ के दिखावे से बचे तथा किसी के बहकावे में ना आए। धन व्यय पर नियंत्रण रखे तो बहुत बेहतर रहेगा। युवा वर्ग सरकारी विभाग, इनकम टैक्स, जीएसटी, सेल टैक्स के क्षेत्र में लापरवाही ना करें। नुकसान की संभावनाएं नजर आ रही है। सरकारी कर्मचारियों से कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। क्या करें? कार्यादि के प्रति ईमानदार बने और क्या ना करें? भूमि वाहन संबंधी कार्य ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हंसोः जगत प्रसूत्यै नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमनारायण। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में, और तीसरे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर अनुकूल है, अतः यह समय आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। कार्य व्यवसाय में परिवर्तन करना लाभप्रद साबित होगा। चल अचल संपत्ति में बढ़ोतरी होगी तथा साहस व पराक्रम के क्षेत्र में भी विजयी होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा व कैरियर के क्षेत्र में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। CS, UPSC, इस क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों को आज लाभ मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कमजोर नहीं होने दें। बेरोजगार युवाओं को नौकरी आदि की प्राप्ति के अवसर भी आज नजर आ रहे हैं। क्या करें? नवीन कार्य का आरंभ करें और क्या ना करें? गैर कानूनी कार्य ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमः नारायण। और अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में, और दूसरे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर आपको मध्यम फल देने में समर्थ है। पारिवारिक उत्तरदायित्व को निभाने में सफल होंगे, परंतु कुछ परेशानियों का सामना भी आज करना पड़ सकता है। संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी और हो सकता है आज आपको यात्रा भी करनी पड़े। विद्यार्थी और युवाओं के लिए प्रतियोगिता, कानूनी मसले और नौकरी को लेकर समय अच्छे अवसर के संकेत दे रहे हैं। सूझबूझ व परिश्रम से कार्य करें। वरिष्ठों के मार्गदर्शन और सहयोग से कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ मिल सकता है। क्या करें? जीवन साथी अनावश्यक परेशानियां आ रही है, उसमें कमी आएगी। लाभ के अवसर भी मिलेंगे और क्या ना करें? कार्य की गोपनीयता भंग ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमः नारायण। बात करते हैं मकर राशि ने। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का सुंदर उपाय। मित्रों साथियों, बहुत से लोगों ने कहा कि दाती महाराज मेहनत करते 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 काम को उस जगह पर लेके आया कि अब सफलता कदमों में होगी, काम बन गया, लेकिन सब कुछ अच्छा हो गया और अंत में काम बिगड़ जाता है। ऐसा कब होता है? जब जातक की लगन पर
प्रतिकूल ग्रहों की दृष्टि होती है, या लगनेश या लगन पाप कर्तरी योग में होता है, तो ये परेशानी उस व्यक्ति को जरूर आएगी। और इसके लिए बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि सब क्या करें। एक बहुत सुंदर ये उपाय बता रहा हूं, और उपाय शनिवार का है। सूर्यास्त से ठीक 17 मिनट बाद और रात्रि 11 बजे तक कभी ये उपाय आप कर सकते हैं। 7 मुट्ठी काले तिल, 7 मुट्ठी काले तिल लेना है, और ये तिल लेकर आप किसी चौराहे पे चल जाइए। चौराहे पे जाकर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए। जो आपने किसी कपड़े में या पात्र में जो काले तिल लिए, वो अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसारिए और वहीं पर छोड़कर आ जाइए जमीन पर। लगातार 11 शनिवार कर देना मित्र, इस परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। नमन नारायण। करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए चंद्रदेव लगन भाव में, लगन भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव व अपने ही नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर वर्ष समय उत्तम है। विशेष कार्य के लिए अनुकूल अवसर मिलेंगे। किसी बड़े अधिकारी के द्वारा कार्य संपन्न कर सकेंगे। स्वजनों के सहयोग से मनोबल ऊंचा बना रहेगा तथा देश विदेश से शुभ समाचार प्राप्त होने के भी संकेत नजर आ रहे हैं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा से जुड़े जातकों को मेहनत के अनुरूप फल मिलेगा। आपकी परीक्षा परिणाम आपकी मेहनत पर निर्भर करेगा, लेकिन आज मानसिक स्थिति अनुकूल रहने वाली है। क्या करें? परिश्रम व लगन से कार्य में जुटे रहे और क्या ना करें, आर्थिक क्षेत्र में बदलाव ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा मकर राशि वालों। ओम लंग लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमन नारायण। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में, 12वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर वश समय प्रतिकूल है। वैवाहिक जीवन में मनमुटाव बना रहेगा। अनैतिक ढंग से कोई कार्य न करे, अन्यथा हानि संभव है। मान सम्मान की चिंता रहेगी। अपनों का सहयोग नहीं मिलेगा। किसी प्रिय वस्तु की हानि से मानसिक तनाव आज आपका बरकरार रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले, सोच विचार कर कार्य करें। बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा ना करें। कार्य में बाधा तथा धन हानि होने के योग भी नजर आ रहे हैं, जिससे मान सम्मान की चिंता सताएगी। क्या करें? परिवार के साथ भी समय व्यतीत करें और क्या ना करें, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमन नारायण। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में, 11वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर की अनुकूलता से मनोइच्छित कार्य पूर्ण होंगे। सरकारी कार्यों में भी सफलता प्राप्त होगी। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी। शत्रु बाधा व परेशानी से राहत मिलेगी और परिवार में सुख का सहयोग बना रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से आज का दिन पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। शिक्षा, कामकाज, कैरियर में लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा। शत्रु षड्यंत्रों से पीछा छूटेगा। क्या करें? हिम्मत व साहस से कार्य करें और क्या ना करें, अनावश्यक किसी पर शंका ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री दाती जी महाराज का निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। मानिए न मानिए, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी था और इसमें कोई त्रुटि हो गई है, वह हमेशा आप सभी के समक्ष दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी है। यदि इसमें कोई त्रुटि है, मैं आप सभी के समक्ष दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। आप सुखी रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना है। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है
ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है। और गोमाता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।